नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में बात करेंगे यहाँ पर। एक कोर्ट केस को लेकर के आपको बताने वाले हैं कि इस कोर्ट केस में स्टे की मांग की गई थी। उसके बाद सरकारी अधिवक्ता के द्वारा स्टे वेकेशन फाइल किया गया। हालांकि इस केस की वजह से कोई भी रुकावट तो भर्ती में नहीं आई थी, लेकिन इस केस को भी 18157 के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 9 फरवरी को फाइनल सुनवाई के लिए जज साहब ने बोला है। इसी 18157 के साथ में 15944 में कनेक्टेड जितने भी रीट्स हैं इनको भी बेंच में किया गया है। तो जितने भी केसेज है सभी को रजिस्ट्री को निर्देश भी दिया गया है जज साहब के द्वारा कि सभी केसेज 18/157 के साथ बंच कर दिए जाए और 9 फरवरी को फाइनल हियरिंग करेंगे। आप देखेंगे इन सभी में जो एक चीज़ कॉमन ये निकल कर के आ रही है कि यहाँ पर अपनी ओएमआर की गलती को ये स्वीकार नहीं किया जा रहा है, बल्कि यहाँ पर सीधे सीधे ये बोला जा रहा है कि पहले आपने रिजल्ट क्यों दिया था, और पहले अगर आपने रिजल्ट दिया था उसमें गड़बड़ी थी तो गड़बड़ी के बाद फिर आपने दोबारा जो रिजल्ट दिया है उसमें हमारे रिजल्ट क्यों नहीं आए। इतना ही नहीं, जो शासन का शासनादेश है एक 8 जून 2022 का और एक और शासनादेश है 31 अगस्त वाला संभवतः है, तो उन दोनों शासनादेश के आधार पर चैलेंज किया गया है कि हमारा रिजल्ट इस बार क्यों नहीं आया, और सीधे सीधे रिवाइज्ड रिजल्ट संशोधित परिणाम को ही चैलेंज किया गया है। यही वजह है साथियों कि 15944 में स्टे का इंटरिम ऑर्डर एक्सटेंड न होने के बावजूद भी अधिकारी इस भर्ती को के प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। वे चाहते हैं कि हम पहले जितने भी कोर्ट केसेज हैं इनको हम डिसमिस करवा लें, इनको हम खारिज करवा लें, केस खत्म कर लें, उसके बाद हम भर्ती प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। और केवल अंतिमा शुक्ला पूर्णिमा शर्मा वाले केस को छोड़ दें तो सभी केस में या तो काउंटर एफिडेविट या स्टे वेकेशन अधिकारियों के द्वारा सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से लगाया गया है, जवाब भी लगाया गया है समय समय पर। और अभी जो 17/1/2023 को स्टे वेकेशन फाइल करने का पीछे का कारण यही था कि 18/157 के साथ ये सभी कनेक्ट हो जाए। उसके बाद हम जैसे सभी केसेज एक बंच में आ गए तो वहाँ पर एक मास्टर काउंटर एफिडेविट लगाया जा सकता है। ऐसे अलग अलग केसेज में कितने काउंटर एफिडेविट लगाएंगे, कब तक वो मामले चलेंगे। तो उसमें क्या है कि एक बंच में आ गए सभी केसेज तो वहाँ पे मास्टर एफिडेविट मास्टर काउंटर एफिडेविट लगा देंगे। इसी तरह से रिजॉइंडर में सभी पक्ष जो याची पक्ष है वो भी अपना पक्ष रख लेंगे एक साथ, तो वहाँ पर मामला जल्दी निस्तारित भी हो जाता है, केस जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं और ज़्यादा समय नहीं लगता मामले को डिस्पोज ऑफ करवाने में। तो बेंच में केसेज आने से इतना तो फ़ायदा है कि जो केसेज आगे 4-6 महीने में भी हो सकता है कि न निस्तारित हो पाते, वे सभी केसेज 1 मंथ में भी हो सकते हैं, डिसाइड हो सकता है मामले। एक केस यहाँ पर आप देख लीजिए 15/241, जिसके बारे में आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता रहे थे। इसको भी कनेक्ट कर दिया गया है रीट 18157 के साथ में, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये भी उसी के साथ कनेक्ट हो चुका है। आगे आप देखिए, इसमें याची पक्ष की तरफ से स्टे एप्लीकेशन फाइल किया गया था, मतलब स्टे की मांग की गई थी भर्ती में। वही सीएससी की तरफ से स्टे वेकेशन फाइल किया गया था 23/1/2023 में, मतलब अभी बिल्कुल हाल ही की बात है, 23 जनवरी की बात है। तो हम आप बिल्कुल यहाँ पर ये आरोप नहीं लगा सकते हैं अधिकारियों पर कि जानबूझ करके भर्ती को शुरू नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे 17/1/2023 को उन्होंने स्टे वेकेशन फाइल किया था 15/944 में। यहाँ पर भी स्टे अपील लगाई गई थी, स्टे एप्लीकेशन, तो यहाँ पर भी स्टे वेकेशन फाइल कर दिया गया है 23/1/2023, अभी कुछ दिन पहले की बात है। यानी विभाग की अपनी तैयारियाँ पूरी चल रही हैं कोर्ट केसेज को समाप्त करवाने के लिए। और जो 20 दिन का समय दिया गया था जब फाइनल हियरिंग के लिए 9 फरवरी की डेट लगी थी, तब भी हमने आपको बताया था कि ये 20 दिन का समय क्यों दिया गया है। सभी याचियों को, सरकार को, विभाग को अपने तैयारी करने के लिए, अपना जवाब लगाने के लिए, और जो कुछ भी उसमें जवाब लगाया जाना शेष है या फिर स्टे वेकेशन फाइल किया जाना हो तो इम्प्लीमेंट अपील है आदि, तो उसको लेकर के तैयारियां की जा रही थी। और उन्हीं तैयारियों को करने के लिए या फिर एक समय दिया जाता है सभी को, ताकि हम फाइनल हियरिंग कर सके। उसमें कोई ये पक्ष यह ना कह सके कि हमें समय नहीं दिया गया। तो ये समझ लीजिए कि आपकी भर्ती में बहुत अच्छा हुआ, ये पुराना केस था और इसमें भी स्टे वेकेशन फाइल कर दिया गया है 23/1/2023 की डेट में। बाकी यहाँ पर देखेंगे 27/1/2023 ट्रांसफ़र डेली आई लिस्ट में ये मामला लिस्टेड हुआ था।
यहाँ पर देखेंगे शॉर्ट ऑर्डर अर्ली डेट। तो फिलहाल में ये मामला जो है अब जा चुका है 18,157 के साथ सुनवाई के लिए, और 18,157 के साथ ही 15,944 और जितने भी कनेक्टेड मैटर्स हैं सभी इसके साथ आ गए, और बाकी कोई सिमिलर मैटर होंगे वे सभी 18,157 के साथ बंच में आकर के 9 फरवरी को फाइनल हियरिंग इस पर होगी। 9 फरवरी को ये जो केस है 15,241, ये केस है रंजीत कुमार यादव एंड 28 अदर्स के नाम से पड़ी है। इसमें भी आप देखेंगे कि 4 तरह के यहाँ पर ग्राउंड जो लगाए गए हैं, इसमें चाहे संशोधित रिजल्ट हो चाहे भर्ती प्रक्रिया हो, सभी को यहाँ पर चैलेंज किया गया है। इसमें आप देखेंगे एक कोर्ट ऑर्डर है 26/9/2022, जब 6 सितंबर को रिजल्ट आया था संशोधित वाला, उसको चैलेंज किया गया था और इसमें स्टे की मांग की गई थी, यानी संशोधित रिजल्ट को चैलेंज किया गया था। आप ऐसे समझ लें, स्टे की मांग नहीं बल्कि संशोधित रिजल्ट को चैलेंज किया गया था। वही सारी चीज़ें यहाँ पर है, और यहाँ पर देखेंगे आप 2 शासनादेश है, जीओ है 8/6/2022 और 30/8/2022 है। हमने 31 शायद बोल दिया था गलती से, 30/8/2022 है। तो इन दोनों के अंतर्गत आप देखेंगे संशोधित परिणाम को घोषित किया गया था। पहले यह शासनादेश था कि संशोधित जो रिजल्ट है उसको रिजल्ट को संशोधित किया जाए, और उसके पश्चात फिर संशोधित रिजल्ट जारी करने और पुराना वाला रिजल्ट कैंसिल करने के लिए भी शासनादेश जारी किया गया था। तो पुराना वाला जो रिजल्ट कैंसिल किया गया, चूँकि उसमें ये जो याची हैं उसमें पहले पास थे वे लोग, दोबारा वाले रिजल्ट में ये फेल हो गए या इनवैलिड इनका रिजल्ट हुआ, तो इस वजह से इन्होंने शासनादेश को भी चैलेंज किया है कि पहले वाला रिजल्ट आपने कैंसिल क्यों किया। ठीक है, इसीलिए ये शासनादेश को यहाँ पर मेंशन किया गया है, क्योंकि ये सब ग्राउंड लगाए गए हैं याची पक्ष की तरफ से। आगे देखिए, इसमें बाकी आप पढ़ लीजिएगा, जो मुख्य बिंदु थे हमने आपको बता दिया। आगे यहाँ पर देखिए, उसके बाद का ये कोर्ट ऑर्डर है 11 नवंबर 2022 का। फिर आप आगे देखेंगे, इसमें एक कोर्ट ऑर्डर है 15/11/2022 का, और इस केस को 15/944 के साथ कनेक्ट कर दिया गया था 15/241 को, और फिलहाल में ये सभी केसेज 18/157 के साथ आ चुके हैं। तो इन शॉर्ट साथियों, आप इतना समझ लें कि अधिकारी जानबूझकर की भर्ती को लटका नहीं रहे, बल्कि यहाँ पर इतने सारे कोर्ट केसेस हो चुके हैं। इवन संशोधित रिजल्ट, जीओ संशोधित रिजल्ट को लेकर के पुराने वाले रिजल्ट को जो कैंसिल किया गया था सबको चैलेंज किया गया है, और इतने सारे केसेस हो चुके हैं कि इन सभी केसेस को बिना खत्म कराए, बिना समाप्त कराए भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा पाना, कहीं ना कहीं अधिकारी अपने ऊपर कोई चीज़ें नहीं लेना चाहते हैं, सीधी सी बात है। हालांकि इसमें गवर्नमेंट को भी चैलेंज किया गया है, उनको भी रिस्पोंडेंट बनाया गया है, सरकार को भी बनाया गया है रिस्पोंडेंट विभाग के द्वारा। तो कहीं ना चाहे प्रमुख सचिव सर हों, तो रिस्पोंडेंट तो सभी को बनाया गया है, क्योंकि जीओ को भी चैलेंज किया गया है, संशोधित रिजल्ट को भी चैलेंज किया गया है। जबकि इसमें मूल रूप से गलती क्या है, ओएमआर शीट की है। तो अब इसी चीज़ पर बहस होगी 9 फरवरी को, और इसी चीज़ पर विभाग अपना सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष रखेंगे, और जो थर्ड पार्टी वाले साथी हमारे हैं उस सभी में थर्ड पार्टी बनने की कोशिश उनकी है, यानी 15/241 वाले में भी वो थर्ड पार्टी बनने के लिए प्रयासरत है कि इसमें भी हम थर्ड पार्टी बन जाएं। बाकी आप सभी के लिए एक अच्छी खबर ये है कि सभी में जहाँ जहाँ पर भी स्टे एप्लीकेशन फाइल किया गया है, पूर्णिमा शर्मा वाला छोड़ करके सभी में स्टे वेकेशन फाइल कर दिया गया है विभाग के द्वारा। तो 9 फरवरी को फाइनल सुनवाई के लिए विभाग की पूरी तैयारी चल रही है। बस आप सभी के लिए सकारात्मक हो, अच्छा हो फरवरी का महीना, और जितनी जल्दी सभी केसेस ये ख़त्म हो जाए उसके बाद फिर आपको इंतजार नहीं करना होगा एक भी दिन का, ना तो आपको कहना पड़ेगा अधिकारियों से भर्ती शुरू करने के लिए, भर्ती अपने आप प्रारंभ हो जाएगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सके शेयर आप सभी जरूर कर दिया करें, ताकि सभी तक जो है सही जानकारी पहुंचे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।